प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपने लिखित प्रश्न उत्तर को कर रहे थे। कल हमने पहले दो प्रश्न उत्तर को लिखा था कि विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कल हमने आपको इस पर चर्चा की थी और ये लघु प्रश्न था। विद्या और धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विद्या और धन परिश्रम या मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये हमने बताया था। दूसरा था, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमें अहंकार से रहित वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी जो सुनता है उसे भी अच्छा लगता है और जो बोलता है उसे भी अच्छा लगता है या सुख देता है। आज हम अपना ग प्रश्न करेंगे। हमारा ग है, उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है। जैसे कि ये रहीम का दोहा था, जिसमें हमें उपकारी के साथ रहने के लाभ बताए गए थे। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो आज हम अपना ग प्रश्न करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर हमने लिखित का प्रश्न उत्तर हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर है ग। हमारा ग जो है, उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है। क्या लाभ होता है। उपकारी कौन होता है? जो दूसरों के साथ उपकार करता है। अगर हम उसके साथ भी रहेंगे तो क्या होगा? हमें उसका फायदा मिलेगा। ये किस दोहे में कहा गया था? ये रहीम के दोहे में कहा गया था कि यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। तो ये रहीम का दोहा है, जिसमें वो कहते थे कि मात्र उपकारी के साथ रहने से ही हमें लाभ होता है। हमारा शरीर जो है वह सुंदर हो जाता है। जिस प्रकार कि जो मेहंदी बांटा करता है, कहते हैं कि पहले मेहंदी को पत्तों के रूप में होता है, उसको पीसा जाता है और महिलाएं और लड़कियां इसे एक दूसरे को बांटती भी हैं। पीसने के बाद सबको ये बांटा जाता है। तो बांटने वाला जो होता है उसके हाथ में मेहंदी का रंग लग जाता है। तो केवल जो उपकार कर रहा है, अगर वो साथ भी रहेगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा। ठीक उसी मेहंदी के रंग की तरह उसका भी हाथ सुंदर हो जाएगा और वह उसे भी न चाहते हुए भी, हम कहेंगे अनजाने में ही, लाभ मिलेगा। ये कहने की बात है। तो उपकारी के साथ रहने से मनुष्य को इसका, हम कहेंगे, लाभ होता है और यही हमें बताना है। कहते हैं संगत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छे संगत वाले के साथ रहेंगे तो उसके संगत का लाभ आपको मिलेगा। और ठीक उसी तरह अगर आप बुरे संगत वालों के साथ रहेंगे तो उसकी हानि भी आपको होगी। तो साथ रहने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो यही बताया गया है। तो हमें उसका उत्तर देखते हैं। उपकारी के साथ रहने से, उपकारी कौन होता है? जो उपकार करता है। उपकारी के साथ रहने से हमें लाभ होता है। हमें लाभ
होता है, हमें उपकार करने वाले के साथ उपकारी को मिलने वाले लाभ में, हमें उपकारी को मिलने वाले लाभ का भाग में होगा हिस्सा, भाग मिल जाता है, मिल जाता है, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के बांटने वाले के हाथों में रंग रूपी लाभ अपने आप आ जाता है, पूर्ण विराम। तो ये है हमारा उत्तर। जरा ध्यान से देखिए, उपकारी के साथ रहने से हमें क्या लाभ होता है। अगर हम किसी उपकारी व्यक्ति के साथ हैं तो स्वयं जो उसको मिलने वाला लाभ है वो हमें भी प्राप्त हो जाता है। ठीक उस प्रकार जैसे कि मेहंदी आपको पता है हाथ रंगने के काम आती है। इसको क्या करते हैं, पेड़ों से पहले तोड़ा जाता था, फिर इसको पीसा जाता था और उन सबको बांटा जाता था, क्योंकि ये पीसना तोड़ना ये जरा कठिन काम होता है। तो महिलाएं और जो लड़कियां हैं ये काम किया करती थी। और जो पीसी हुई मेहंदी होती है अलग अलग घरों में बांटने से ही बांटने से हाथ पे मेहंदी का रंग लग जाता है। तो इसी रहीम ने भी यही हमें बताया है कि मात्र उपकारी के साथ रहने से हमें भी उसका लाभ मेहंदी की तरह ही मिल जाता है। उसका लाभ हमें खुद ब खुद मिल जाता है, मात्र रहने मात्र से। हमने अगर कोई काम भी नहीं किया है, उपकारी के साथ हैं, तो हमें लाभ अवश्य मिलेगा। यही बात हमने प्रश्न का उत्तर देके समझाई है। उपकारी के साथ रहने से क्या लाभ होता है? उपकारी के साथ रहने से हमें लाभ होता है, हमें उपकारी को मिलने वाला लाभ का भाग मिल जाता है। भाग मतलब हिस्सा, पूर्ण विराम इधर छूट गया था। हमें उपकारी को मिलने वाले लाभ का भाग मिल जाता है, जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के हाथों में रंग रूपी लाभ अपने आप आ जाता है। ठीक उसी प्रकार। तो ये था हमारा अगला प्रश्न, इसे आप नोट कर लेंगे नोटबुक पे। और दो प्रश्न और हमारे, पंडित बनने के लिए क्या जरूरी है? ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पंडित का अर्थ ज्ञानी से नहीं है। तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? एक ये भी आपको एक करना है। हमारे पाठ में 8 दोहे दिए गए हैं, आपको कौन सा दोहा अच्छा लगा वो आप उसको लिखेंगे और उसका कारण भी बताएंगे। पहले दोहा लिखेंगे फिर उसका कारण बताएंगे। तो पहले मैं घ प्रश्न करता हूँ। घ हमने कर लिया।
भ प्रश्न, पंडित बनने के लिए क्या जरूरी है? पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है? क्या करना जरूरी है? तो यहां पंडित का अर्थ है ज्ञानी। पुस्तकें पढ़ के ज्ञानी के लिए पंडित का प्रयोग किया गया। पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी है? सबसे पहली बात है, हमें मोटी मोटी पुस्तकों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें प्रेम का जो 2.5 अक्षर का जो शब्द है प्रेम, उसका अर्थ पता होना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम का पाठ सिखाना चाहिए, तभी आप पंडित हो सकें। मोटी मोटी किताबें, ये कबीर ने ही कहा है कि कबीर का ही दोहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, मात्र किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। मात्र किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। अगर वो केवल 2.5 अक्षर का प्रेम, जो प्रेम शब्द है 2.5 अक्षर से बना होता, तो ये 2.5 अगर अक्षर का प्रेम शब्द भी अगर वो जान गया, इसका अर्थ जान गया, और अर्थ जानने से नहीं, इसका जीवन में अगर प्रयोग जान गए, तो आप सचमुच एक पंडित बन गए। पंडित का अर्थ यहाँ पे फिर ज्ञानी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पंडित का यहाँ अर्थ ज्ञानी से। तो अगर आपको मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने की, मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 2.5 अक्षर का शब्द जो प्रेम है, अगर आप उसको जान गए हैं, उसको अपने जीवन में और व्यवहार में ले आए हैं, तो आपसे बड़ा कोई पंडित या ज्ञानी नहीं है। ये किसका दोहा था? ये कबीर का दोहा था। तो हमें भी इसी को बताना है कि प्रेम का क्या महत्व है, जीवन में प्रेम का क्या महत्व है। ज्ञानी वही होता है जो जीवन में प्रेम शब्द को समझा है और उसको व्यवहार में, प्रयोग में ला रहा है। तो हम यही लिखेंगे इसका उत्तर। पंडित बनने के लिए लिख देते हैं, पंडित बनने के लिए पंडित यहां ज्ञानी है। कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ज्ञानी ये शब्द भी लिख देता हूं। पंडित बनने के लिए पंडित बनने के लिए हमें मोटी मोटी पुस्तकों का, मोटी मोटी पुस्तकों का ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। यदि हम 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम को समझ कर
अपने जीवन में, अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम पंडित या ज्ञानी बन जाएंगे। पंडित और ज्ञानी, पंडित, इसको भी कोष्टक में ज्ञानी लिख देते हैं। पंडित का अर्थ है यहाँ ज्ञानी, ज्ञानी बन जाएंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। यहाँ पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञानी, और ज्ञान किस बात की है कि अगर हम सबसे हमें प्रेम करना चाहिए, सभी धर्म का, संसार के सभी धर्मों का यही एक ही उपदेश है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो यही बात कबीर के दोहे में भी कही गई थी। तो हमें पंडित बनने के लिए क्या करना जरूरी? यहाँ पर पंडित का अर्थ है ज्ञानी। पंडित बनने के लिए हमें मोटी मोटी पुस्तकों का ज्ञान नहीं चाहिए। यदि हम 2.5 अक्षर का शब्द जो प्रेम है, प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द होता है, प म और जो र है आधा है, तो प्रेम 2.5 अक्षर का शब्द है। तो 2.5 अक्षर का शब्द अगर हम समझ जाते हैं प्रेम को, और समझने का केवल अर्थ नहीं पता होना चाहिए, इसका जीवन में प्रयोग हमें करना। अगर शब्द का अर्थ पता चल जाता है तो हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। इसका हमें जीवन में प्रयोग करना है, लोगों से प्रेम से बात करना है, प्रेम का व्यवहार करना है, तभी हम ज्ञानी या पंडित कहलाएंगे। तो यही है, पंडित बनने के लिए हमें मोटी मोटी पुस्तकों का ज्ञान नहीं चाहिए। यदि हम 2.5 अक्षर का शब्द प्रेम को समझकर अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हम पंडित या ज्ञानी बन जाएंगे। तो ये था हमारा घ प्रश्न। और हमारा आखिरी जो प्रश्न है 5वां अंग, तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसके हम करते हैं। ये है हमारा आखिरी प्रश्न उत्तर का प्रश्न। ये है हमारा अंग, तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? और क्यों? सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा? हमारे पाठ में 8 दोहे दिए गए और हमें इसमें से जो सबसे अच्छा दोहा लगा वो पहले दोहा लिखना है और उसके बाद कारण भी बताना है। 8 दोहों में से आपको सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और उसका कारण बताना है, क्यों अच्छा लगा। तो जैसा कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों ने बताया था कि विद्यार्थियों के लिए समय के महत्व को जो बताया गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये दोहा सब बच्चों ने पसंद किया है
क्योंकि इसमें विद्यार्थी जीवन में एक बच्चों की टालने की आदत होती है, वे काम को पीछे पीछे टालते रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये कबीर का दोहा हमें यही सीख देता है कि हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। क्यों? और आज जो काम करना है उसे अभी करना चाहिए, इसी समय। क्यों? क्योंकि प्रलय है जो है कभी भी आ सकता है। मृत्यु, यहाँ प्रलय का अर्थ मृत्यु भी है। अगर व्यक्ति समय पे काम नहीं करेगा और अगर प्रलय आ गया, प्रलय का कुछ पता नहीं, अगर मृत्यु हो जाएगी तो आपका काम कैसे पूरा होगा। इसीलिए हमें कभी भी काम को टालना नहीं। प्रलय का अर्थ नहीं है जैसे कभी आपने सोचा कि मैं इस पाठ को कल पढ़ूंगा और कल आपके बहुत से रिश्तेदार और दोस्त घर पे आ गए और आपको पढ़ने का टाइम नहीं, तो वे भी प्रलय बन के आ गए। तो इसमें ये भी हमें सीखना है। तो बच्चों ने कहा कि ये दोहा बहुत अच्छा है, ये हमको समय पे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और विद्यार्थी, कुछ बच्चे कहते हैं कि वो काम कल करने की आदत जो होती है वो बहुत बुरी होती है, तो इस कारण से हम इसे अच्छा दोहा मानते हैं और आज इसे ही लिखेंगे। तो लिखते हैं, हमारा लिखेंगे, हमें कबीर का हमें निम्नलिखित दोहा, निम्नलिखित दोहा सबसे अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब पहले दोहा लिख देते हैं। काल करे सो, काल करे सो आज कर, सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, बहुरी करेगा कब, कब। तो ये था हमारा दोहा। अब हमें इसका कारण भी बताना है, क्यों अच्छा लगा। क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को समय पे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समय पे क्या, वो तो हमें समय पहले ही काम कर लेना, समय नहीं, कल का काम आज करना है, तो इसका मतलब हम समय से पहले ही काम करें। ये हमें समय से पहले ही काम करने के लिए कह रहे हैं, हमें समय का कद्र सिखा रहा है, हमें समय पे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हम कहेंगे हमें समय पे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि पहले ही कर रहा है। कल का काम अगर हम आज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का काम अभी कर लेंगे तो हम निश्चित हो जाएंगे। और ये इसलिए हम लिखते हैं। अब इसको लिखना है, क्यों लिखना है, कारण भी लिखना है, तो लिख देते हैं कारण। यह दोहा दोहा एक को कहा जाता है, दोहे बहुवचन को कहा जाता है, याद रखना। दोहा एक वचन है, दोहे बहुवचन है। यह दोहा सभी विद्यार्थियों
को समय का महत्व, समय पर काम करने का महत्व, काम करने का महत्व बता रहा है, बता रहा है। एक ये कारण है कि जो यह दोहा है विद्यार्थी को, सभी विद्यार्थी को समय पर काम करने का महत्व बता रहा है। समय पे कार्य करने से हमें सुविधा होती है। समय पे अगर काम किया जाए तो सभी को सुविधा रहती है। सभी समय पर काम करने से हमें समय पर काम करने से हमें सुविधा और अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। करने से हमें असुविधा लिखेंगे यहाँ पे, जब बचा जा सकता है लिखा है तो असुविधा और अन्य परेशानियों से बचा जा सकता है। अगर हम समय पे काम नहीं करेंगे तो हमें असुविधा हो जाएगी कि हम जल्दी जल्दी में काम करेंगे, फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो हमें उसका डर नहीं रहेगा। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तुम्हें कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा और क्यों? जैसे ऑनलाइन कक्षा में बच्चों ने बताया कि हमें काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब, दोहा सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें समय पे काम करने के लिए या समय पे काम करने का महत्व बताया जा रहा है। और विद्यार्थी जीवन में समय पे कार्य करना अन्य परेशानियों से और असुविधा से हमें बचा लेता है। जैसे कि उदाहरण ही दे दिया जाए, अगर आपने समय पे काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, तो आप को परेशानी रहती है कि अब मैंने काम नहीं किया है, कल मेरे से काम मांगा जाएगा। और उसके बाद अगर आप समय पे काम नहीं करते फिर जल्दी जल्दी करते हैं तो वो भी गलत है, उसमें बहुत सी गलतियाँ आ जाती हैं, कभी कभी आपका काम भी पूरा नहीं हो पाता। तो ये सारी असुविधाएं और परेशानियों से आप बचे रहेंगे अगर आप अपना काम समय पे करते हैं, समय पे काम करने की आदत डाल लेते हैं। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। आज हमने अपने सारे 5 लिखित प्रश्नों को कर लिया है। आपको आपका आज का गृह कार्य है कि आप इन 5 प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो आज का गृह कार्य सबको पता चल गया। हमने अपने लिखित 5 प्रश्न कर लिए हैं। आप इसे वीडियो से, बोर्ड से देख करके लिखेंगे और न केवल लिखना ही है बल्कि आपको इन्हें याद भी करना है। तो ये था आज का गृह कार्य। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे बच्चों।